आइए थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के वचन में हम जाएं। अभी हमने पिछली बार देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने सबसे पहले सांप को कंट्रोल कराया, इब्लीस को जी। उसके बाद किसको कराया? पानी को कराया। नील नदी पानी से ना, पानी को कराया। हमारा परमेश्वर बताना चाहता है कि वो हर एक एलिमेंट का, यानी जितने प्रकृति चीजें हैं उनका मालिक है, उन पर कंट्रोल है, क्योंकि उसने बनाया 6 दिन में। उत्पत्ति में हमने देखा ना, उसने सब कुछ सृजित किया। जितनी चीजें उत्पन्न हुई बगैर उसके उत्पन्न नहीं हुई। अब चलिए 8वां अध्याय उसकी 16वीं आयत से आगे। अब परमेश्वर, एक मिनट, पहले सांप पर कंट्रोल, दूसरा पानी पर कंट्रोल, तीसरा उनके घड़ियाल पर कंट्रोल, उनके देवता पर कंट्रोल। अभी हम आगे लेकर के आ रहे हैं आपको। और अब परमेश्वर धरती पर कंट्रोल, भूमि पर, मिट्टी पर, धूल पर। आहा, हम धूल हैं। आदम को कहां से बनाया था? धूल से बनाया था। तू धूल है, तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। तो परमेश्वर ने कहा कि अब देखो मिट्टी पर मेरा क्या कंट्रोल है, हमारे और आपके ऊपर क्या कंट्रोल है। अब सुनिए, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार। अब देखिए किस तरीके से परमेश्वर अपना कंट्रोल दिखा रहा है। जितने एलिमेंट्स हैं, जितनी चीजें हैं, उन पर अपना कंट्रोल दिखा रहा है। अब आप पूछिएगा कि ये परमेश्वर ये इन एलिमेंट्स पर क्यों कंट्रोल दिखा रहा था, क्यों इनको यूज कर रहा था? धूल को, नदी को, मेंढक को, वायु को। और उसकी वजह यह थी कि मिस्री लोग, सब लोग बोलिए मिस्री लोग, 2 जाति थी, मिस्री और इब्रानी, ठीक है, याद रहेगा, मिस्री और। तो मिस्री लोग सारे उनके देवी देवता सब प्राकृतिक एलिमेंट्स थे। जितनी प्रकृति की चीजें थी वही उनके देवी देवता थे। तो आप कहेंगे कि आप मिस्री लोग की बात कर रहे हैं कि इंडिया की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारे कंट्री में भी जितने एलिमेंट्स हैं, पेड़ की पूजा होती है जी, वायु की पूजा होती है, आग की पूजा होती है, जितने एलिमेंट। क्योंकि ये देखिए मिडिल ईस्ट से ही ये रिलीजन निकले और सारी दुनिया में ये फैल गए। और जो जो पूजा, जो जो देवता मिस्री लोग मानते थे, वो सारे देवता हमारे हिंदुस्तान में माने जाते हैं। इसलिए हमको और आपको समझ, जैसे नील नदी की वो उपासना करते थे, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां होती है कि नहीं पूजा नदी की? किस नदी की? गंगा नदी की। गंगा नदी हमारे लिए, क्योंकि जीवनदायी नदी थी, उसको पूजने लगे लोग। तो जो जो गॉड ये लोग मानते थे, अच्छा उनके गॉड का एक और वो था, मिस्री लोग के गॉड्स का, कि उनके सब गॉड का एक काउंटर पार्ट होता था। काउंटर पार्ट समझ रहे हैं? उनकी वाइफ्स होती थी। जैसे हिंदुइज्म में भी शिव के साथ पार्वती होती है, राम के साथ सीता होता है ना। तो ये इजिप्शियन के भी गॉड्स के सबके काउंटर पार्ट थे। एक और खूबी थी। अब मुझको ये उम्मीद है कि आपको ये ज्यादा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग सब इसमें लिव करते हैं। ये हमने एक बार जब अमेरिका में प्रीच किया तो उनको कुछ समझ में, क्योंकि वो लोग तो उस माहौल में कभी नहीं रहे। वो कहे नदी की कैसे उपासना हो सकती, और जबकि उनके पास बहुत बड़ी नदी, मिसिसिपी नदी, इतनी बड़ी नदी, लेकिन कोई उसकी उपासना नहीं। उनके पास कोई देवी देवता इस तरह से नहीं। लेकिन हम लोग को ये समझने में ज्यादा इजी है, और बाइबल इसीलिए आप और हम ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं बनिस्बत दूसरे लोग। कोई है मेरे साथ? तो उनके हर गॉड का एक काउंटर पार्ट होता था, और उनके सारे गॉड लोकल होते थे। उनके देवी देवता लोकल होते थे। जैसे हम लोग के देश में भी देवी देवता लोकल होते हैं। अब छठ की पूजा होती तो ये लोकल है। आपको केरला में छठ नहीं मिलेगा, तमिलनाडु में नहीं मिलेगा, पंजाब के बहुत से त्योहार हैं, बहुत से देवी देवता है जो आपको यहां नहीं मिलेंगे। ये लोकल होते थे, और आज भी हम उन्हीं चीजों से घिरे हुए हैं और लोग इसको मानते हैं। तो हमारे लिए कोई बहुत स्ट्रेंज चीज नहीं है जो जो हुआ। और इसीलिए हम फिर अपनी बात पर वापस आ रहे हैं, हम वहां से बहके नहीं है।
इसीलिए परमेश्वर ने एक एक एलिमेंट को लिया, एक एक चीज को लिया जो उनके आराध्य थे, उनको इस्तेमाल किया और कहा कि ये सब मेरे कंट्रोल में है। नदी लहू बन गई, घड़ियाल मेंढक नहीं खा पाए, उस नदी में आज भी मेंढक पाए जाते हैं। और अब परमेश्वर ने कहा मूसा से कि हारून से कहो कि अपनी लाठी धूल पर मार दे, और वो क्या बन गई? कुटकी बन गई। कुटकी जो होता है वो छोटा छोटा जो वो होता है, हाँ, पतिंगा जो होता है जो काटता है ऐसे करके, कुटकी। धूल से परमेश्वर ने कुटकी बना करके रख दिया, यानी उस धूल पर भी मेरा अधिकार है। एक बार वैज्ञानिक लोग जुटे और कहने लगे कि अरे हम लोग विज्ञान में बहुत तरक्की कर लिए हैं, अब परमेश्वर की जरूरत नहीं है हमको। तो उन्होंने गॉड से कहा कि आप निकल जाइए, हम लोग अब संभाल लेंगे। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, हम चले जाते हैं, लेकिन जाने के पहले हमारे और तुम्हारे बीच में एक कंपटीशन होगा, एक प्रतियोगिता होगी। तो क्या? तो जैसे हमने बागे अदन में आदम को बनाया था, वैसे ही एक तो आदमी तुम बनाओ, एक आदमी हम बनाए। तो उसे बोले हाँ हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है, तो बना ही लेंगे हम। तो सब वैज्ञानिक जो थे वो झुक करके जैसे ही मिट्टी उठाने लगे, परमेश्वर ने कहा ना, तुम लोग अपनी मिट्टी लेके आओ, ये तो मेरी मिट्टी है। कंपटीशन में तो अपना अपना सामान लाता है ना आदमी, हाँ, प्रतियोगिता बोले पहले अपनी धूल लेके आओ। धूल तो बना नहीं पा रहे हो, तो चले आदमी बनाने के लिए। धूल पर भी उसका अधिकार है। फिर से सुनिए, ये कुटकी छोड़ दीजिए, धूल पर भी उसका अधिकार है। आप है मेरे साथ? आपको याद होगा यीशु मसीह ने कहा था कि जहां तुमको कोई ग्रहण ना करे वहां अपने पैरों की हा, क्या बात है, क्या बात है। आप ये मत समझिए कि उल उजुल कोई बातें कही, वो गवाही देगी वो धूल कि सर मैं झुंगिया की धूल थी, मैं वहां गई, इनके पैर में मैं चिपकी और मैं सोची कि मैं उड़ीसा चली जाऊंगी, लेकिन ये तो वहां तो कोई ग्रहण ही नहीं किया, तो मैं वहीं की वहीं पड़ी रह गई। वो धूल गवाही देगी, उन लोगों के ऊपर लानत होगी अगर आपको कोई ग्रहण नहीं करा। यीशु मसीह ने एक एक चीज, और एक जगह आपको याद होगा उन्होंने भूमि की मिट्टी पर थूका और उसका लोंदा बनाया। सोचिए, भूमि की धूल भी हमारे प्रभु के काम आती है, उस पर भी उसका अधिकार है। आप इन विपत्तियों को मामूली मत समझिए, ये वो अपना अधिकार बता रहा है। वो मिस्रियों को तक वो तो उनको तो ठट्टे में उड़ा ही रहा है, लेकिन हमको और आपको ये बता रहा है। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? मैं कहानी नहीं बता रहा हूं मित्रों, मैं आपको आपके परमेश्वर की ताकत बता रहा हूं। हम और आप जो निराश हो जाते, हम और आप हताश हो जाते, हम और आप बड़बड़ाने लगते, मैं ताकत बता रहा हूं कि उस परमेश्वर जिसकी आप उपासना करते हैं उसका अधिकार धूल पर भी है। हालेलुया। अरे इतना रुपया होगा तो ऑपरेशन कराएंगे, उतना रुपया होगा, अरे पैसा होता तो ये कर लेते होगा। परमेश्वर ने कहा हम धूल से इसकी आंख ठीक करेंगे, हम धूल से आंख ठीक करेंगे। आप दुआ कीजिए और कहिए प्रभु हमको धूल से मेरी आंखें ठीक होनी चाहिए। कोई है मेरे साथ? आपको सोना और रुपया नहीं चाहिए। कह दिया पतरस और यूहन्ना ने कह दिया कि सोना और रुपया हमारे पास नहीं है, हम तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करवा सकते, हम तुमको मेडिकल कॉलेज में जांच के लिए एम्स में नहीं भेज सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से तुमको चला फिरा तो सकते ही है। आप है मेरे साथ? आज हमारी प्रॉब्लम यह है कि आज शैतान ने हमको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तुमको सोना चाहिए, तुमको चांदी चाहिए, नहीं प्रभु जी हमको धूली दे दीजिए, यही हमारे लिए काफी होगा। तब जादूगरों ने, आइए फिर पढ़ते हैं, और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकियां हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकियां बन गई। तब जादूगरों ने चाहा, ये सब वही बदमाश वाले थे सब, तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कुटकियां ले आए। अच्छा, कुटकियां, परंतु यह उनसे ना हो सका। आहा, सोचिए, पानी और मेंढक और सब पे कर लिए, धूल पर तो तुम्हारा अधिकार है नहीं, और बात करते हो दुनिया की। और मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकी बनी रही।
तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। अच्छा, अब समझ में आया, ये परमेश्वर के हाथ का काम है। ठीक, बहुत अच्छा। अब देखिए कैसे परमेश्वर इन लोग को समझाता जा रहा है। आप जितना उस दामन के करीब जाते जाएंगे ना मित्रों, आप क्या जाएंगे, वो दामन आपके करीब आता जाएगा। लिखा है, उड़ाऊ पुत्र अभी दूर था, अभी दूर था, अभी दूर था। दूर से उसके बाप ने, अभी उसको घर पहुंचा नहीं था, दूर से उसके। आप एक बार प्रभु के पीछे चल करके तो देखिए कैसी आपको ताकत पर ताकत मिलती चली जाएगी। आप एक बार हल पर हाथ रख करके तो देखिए। आज जादूगरों ने भी हाथ पांव रख दिया, बोला भैया ये तो परमेश्वर का ही काम है, हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। आगे पढ़ते हैं। तो अभी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया। ये हमने आपसे बात कर ली थी कि परमेश्वर मूसा और हारून को एक्चुअली और मजबूत बनाना चाहता था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर जाएगा, फिर लोटा लेके जाएगा, फिर और उससे कहना कि यहोवा तुझसे यह कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करे। हाँ, उस टाइम में तो कहवे करेगा, अरे जाओ दादा तुम लोग, हमको छोड़ो अभी। यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा। अब देखिए एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, ये जो प्रकृति चीज है। तो पानी पर हो गया उसका अधिकार, घड़ियाल वड़ियाल जो पानी में थे उस पर, जलचर पर अधिकार हो गया, मेंढकों पर अधिकार हो गया, धूल पर अधिकार हो गया। अभी क्या बाकी थी? हवा बाकी थी। हवा, हवा, सुनते रहिए। आप देखिए ये विपत्तियां नहीं है, एक एक चीज पर गॉड अपना कंट्रोल दिखा रहा है। अब हवा जो डांस होते, डांस मतलब जो बड़े वाले मच्छर होते हैं, वही ना, हाँ, जो बड़े मच्छर होते हैं। अब हम लोग से ज्यादा कौन मच्छरों के बारे में जानेगा? हम तो भारत सरकार को बोलने जा रहे हैं कि मोर जो राष्ट्रीय पक्षी, उसको हटा करके मच्छर को राष्ट्रीय पक्षी बना दीजिए। इतना मच्छर खा रहे हैं तो मालूम है कि 2-4 मच्छर खा गए उसके। यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने देगा, सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घर में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उसके रहने की भूमि पर भी डांस भर जाएंगी। और जिस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे। मैं यहीं आपको लेकर के आना चाहता था। मेरी प्रजा, कोई बोलेगा मेरा प्रभु, आपको वो मेरी प्रजा बोल रहा है, लेकिन आप दुनिया को प्रभु बनाए हुए हैं। ये भी प्रभु है, वो भी प्रभु है, वो भी प्रभु। ना ना ना, मेरा तो एक ही प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने कह दिया, यहोवा मेरा चरवाहा है। उसको थोड़ा पर्सनल बनाइएगा। हाँ, तो क्या बोला कि मेरी प्रजा रहती है, उसको अलग करूंगा और डांसों के झुंड उसमें नहीं होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूं, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। यह चिन्ह कल होगा। मैं तेरी प्रजा और अपनी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। ज्योति की संतान का अंधकार की संतान से क्या मेल? असमान जुए में ना जूतो। तुम लोग अलग हो, मेरी प्रजा अलग है। काहे तुम लोग अलग हो? हाँ, बिल्कुल अलग है। हमारे प्रभु ने कहा तुम लोग अलग हो। यह चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए, और डांसों के मारे वह देश नाश हुआ। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। वाह भाई वाह, कॉम्प्रोमाइज, समझौता। मसीही लोग समझौता नहीं करना कभी। ये ट्रिक है, उसकी चाल है जी। शादी में 500 डीजे बजवा लो, कोई बात नहीं, शादी है, और फिर बस यही गाना बजा देना इसी देश में। आगे सुनिए, मूसा ने कहा नहीं, ना 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 ना, ये सब नहीं होगा। कोई है मेरे साथ? लिखा है उनमें से निकल आओ, उनमें से निकलो। यस, ट्रिक देखिए, यहीं रहो, गुलामी में रहो, बलिदान करना है कर दो। मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे। अभी हमने आपको कहां से पढ़वाया था? उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 43वां अध्याय। क्योंकि मिस्री इब्रियों से क्या करते थे? और वो भी टेबल पर घृणा करते थे, खाने वाली चीज पर।
अब अभी तक जो मैं अब खत्म करना चाहता हूं, अभी तक जो स्टडी हुई है उसमें पर्टिकुलर वो घृणित वस्तु तो कही नहीं गई है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मिस्रियों के सारे देवता वो ये मानते थे कि सारे देवता पशुओं के रूप में अवतार लिए, और हमारे देश में भी हम लोग मानते हैं पशुओं के रूप में अवतार लिए हैं। तो पशुओं को वो बोलते थे कि सारे, केवल 3 पशु थे जिनको वो अवतार नहीं मानते थे, उसमें भेड़, बकरी और सूअर, 3 चीज उनके अवतार नहीं थे। कुछ जो बाइबल के जानकार हैं, शोधकर्ता हैं, उनका कहना है कि सारे मिस्री वेजिटेरियन थे, वो सब्जी खाते थे। और आपको मालूम है हमारे देश में भी जो जनरल है वो वेजिटेरियन होते हैं, वो पशु का मांस नहीं खाते। अच्छा, लेकिन हिब्रू लोग, इस्राएली लोग पशु खाते थे क्योंकि वो चरवाहे होते थे। याद है ना आपको? मिस्री लोग, आइए उत्पत्ति की पुस्तक और यस 34वां पद, अरे 46 का 34, 46 एंड 34। हाँ पढ़िए जल्दी से, उत्पत्ति 46 और 34। तब ये कहना कि तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। राइट, और आगे पढ़िए। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, ठीक है, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते थे क्योंकि वो पशुओं का मांस खाते थे, और मिस्री पशुओं का मांस नहीं खाते थे, वो वेजिटेरियन थे। और मूसा ने कहा कि अगर हम यहां पर बलिदान करेंगे तो हम तो किसी पशु का ही करेंगे, और वो इनके लिए घृणित होगा। और यूसुफ ने इस बात का इंडिकेशन दिया है कि ये लोग पशु खाते थे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 43वां अध्याय, 43rd चैप्टर। आप रहिए मेरे साथ, ये थोड़ी बाइबल स्टडी कीजिए। और उसका 16वां पद कौन पढ़ेगा जी? उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्यों को घर में पहुंचा दो, और पशु मार के और क्या कर, किसको मार करके? पशु मार के, पत्ता गोभी तोड़ करके नहीं जी ब्रिजेश भैया, पशु मारकर, आगे पढ़िए। हाँ, पशु मार के भोजन तैयार करो। हाँ, इसीलिए 3 ठो टेबल लगी थी जसवंत भाई, यूसुफ के लिए अलग, क्योंकि वो क्या खा रहा था? पशु खा रहा था। ठीक है, वो क्या खा रहा था उसमें वो वही जाने। अब आइए निर्गमन की पुस्तक, फिर उसके 8वें अध्याय में। ठीक है, तो उसने कहा कि यहीं पर बलिदान करो, तो मूसा ने दलील दी। मूसा ने कहा ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हमको पत्थरवार न करेंगे? और कुछ लोगों का यह मानना है, जो बाइबल के जानकार लोग हैं, कि सूअर उनके लिए बहुत घृणित था, और यह बहुत मुमकिन है कि ये लोग, उसमें नाम नहीं दिया है, लेकिन जो उनके जानकार और हिस्ट्री के जानने वाले, बहुत मुमकिन है कि ये लोग सूअर का बलिदान करते, और इसलिए वो मिस्रियों को अच्छा नहीं लगता। आज भी आप देखते हैं हम लोग के देश में जब बकरीद होता है और पशु मारे जाते, कितना लोग उस पर बवाल करते हैं कि सड़क पर खून बह रहा और ये है वो है, उस पर पूरा दंगा हो जाता, बवाल हो जाता है। तो वही मूसा ने कहा कि भैया अगर हम यहाँ करेंगे और ये सब काटाकाटी करेंगे, बलिदान करेंगे, लाखों की संख्या में इस्राएली हैं, तो यहाँ बवाल हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर बलिदान नहीं करेंगे। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए, देखिए
शैतान आपको इसी तरीके से भरमाना चाहता है। अरे यही कर लो, सारी सुविधा दे देंगे तुमको, आज मेरे पास रह जाओ, घर में ही दुआ कर लो, घर में ही बाइबल पढ़ लो, चर्च मत जाओ, 10वां अंश मत दो, मत जो तुमको मौका मिला है चर्च में जाने का, कई लोगों को जैसे मौका नहीं मिलता, अस्पताल में पड़े समझ में आता है, लेकिन तुमको मिला, लेकिन तुम भी कहां जाओगे, आज सो जाओ, तुम थक गए हो। दुनिया के आपको भरमा करके, लिखा है कि जब उसको भूख लगी तो रोटी परोस दिया उसने, पत्थर से कह दे। जब आपको जरूरत होगी, आप उस समझौते में, आप उस कॉम्प्रोमाइज में फंस जाएंगे, क्योंकि उसने कहा कि बलिदान करो, हम बलिदान के खिलाफ नहीं है, बलिदान करो लेकिन यहीं पर करो। आपको परमेश्वर के वचन पर भी हमने आपको शुरू में पढ़ के सुनाया था कि मन को आपको नियंत्रित करना है और मन को विवेक के तराजू पर तौलना है। क्या ये परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या परमेश्वर की आज्ञा है कि नहीं है। कई बार कई चीजें अच्छी, मेरे साथ रहिए, मैं खत्म कर रहा हूं। कई बार परमेश्वर की आज्ञा और जो हमारी सिचुएशन होती है वो कॉन्फ्लिक्ट करती है और हमको अपना कन्वीनियंस दिखाई देता है। एक बार शाऊल ने चढ़ाई की और परमेश्वर ने कहा था एक एक जन को खत्म कर देना, एक एक जन को। शामुएल आए, तुमने चढ़ाई की, हां, सबको मार दिया, हां, तो ये आवाज कहां से आ रही है जानवरों की? अरे वो परमेश्वर के लिए ना अच्छा अच्छा हम रख लिए। नो, नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज कर दिया तुमने। परमेश्वर ने जब कहा कि सबको मारना है तो सबको मारना है। तुमने तो देखिए, कई बार हम लोग सोचते हैं ये ठीक है, ये हमारे दिमाग से, शाऊल अपने दिमाग से कह रहा था अरे ठीक तो है, ठीक तो है। मित्रों, असमान जुए में मत जूतो। अरे ये लड़की ठीक तो है, दूसरे धर्म की भले ही हो, अरे ये लड़का ठीक तो है, भले ही दूसरे धर्म का हो, हम इसको ये कर लेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं और आप कॉम्प्रोमाइज में फंस जाए और वहीं पर आप बलिदान कर दे। अरे बहुत अच्छी बात है, ये तो हमको बलिदान करने दे रहा है, हमारे परमेश्वर को हमको छूट दे दिया इसने, सोचिए हमने वहीं चर्च बना दिया, हमने उन्हीं के बीच में। परमेश्वर चाहता है कि नहीं चाहता है? अरे आप समझ नहीं रहे प्रभु जी, ये पूरा कह रहा है कि हम पूरी मदद करेंगे और ये ईंटा भी दे देंगे और गारा भी दे देंगे और फ्री में जमीन भी दे देंगे। परमेश्वर ने कहा नहीं, हमको ना गारा चाहिए ना ईंटा चाहिए, जंगल में हमको ले जाओ, जंगल में ले जाओ, ये मेरी आज्ञा है। कोई है मेरे साथ? हाँ, हमको तुम्हारे ईंटे और गारे और तुम्हारे हेल्प की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब मैं ये चर्च बना रहा था तो बहुत से नॉन क्रिश्चियन लोग, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे, उनको पता चला, हमको उन्होंने कहा कि भाई आपको इतना दे देते, उतना दे देते, ये कर देते, वो कर देते, इस तरीके से आप अपना चर्च बना लीजिए, हम इतना डोनेशन दे देंगे। हमने कहा नहीं 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 नहीं, हमको आपके डोनेशन की कोई जरूरत नहीं, एक पैसे का मैंने डोनेशन नहीं लिया और आपके सामने सब कुछ खड़ा है। आप हैं मेरे साथ? कई बार मन हुआ कि अरे भाई दे रहे हैं, लाख रुपया दे रहे हैं, जरूरत थी हमको ऊपर के वो ट्रसेस बनवाने थे, वो लोहे का बनवाना था, उसके लिए पैसे की जरूरत थी, पैसा नहीं था, बन नहीं पा रहा था, खुली हुई छत थी। इसका उद्घाटन जब हुआ तो छत खुली थी और उसी दिन इतना पानी गिरा, पूरा अंदर पानी भर गया था। तब हम उद्घाटन किए इसका, छत थी ही नहीं इसकी, क्योंकि पैसे नहीं थे छत के। और कई लोगों ने हमसे कहा कि क्या कर रहे हैं, अरे पैसा ले लीजिए हमसे, छत बनवा लीजिए, अरे पुण्य आज होगा, धर्म का काम है। आप है मेरे साथ? ये समझौता मत कीजिएगा। आप अपने दिमाग से, ये हमारा बलिदान नहीं है, हम अपने को नहीं खुश कर रहे हैं, हम अपनी बड़ाई नहीं चाह रहे हैं, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसको हम करके रहेंगे। इब्राहिम बहुत कुछ कह सकता था कि ये कैसे बलिदान करे, क्या बोला, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कहा है कि इसी बच्चे का बलिदान करना है तो इसी का बलिदान होगा, ना वहां पर घोड़ा होगा ना गधा होगा, बच्चा वेदी पर तो ये बच्चा ही लेटेगा, यहीं पर बलिदान कर लो। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, मेक श्योर कि आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन से कोई समझौता नहीं करेंगे। दुनिया की परिस्थिति और परमेश्वर का वचन हमेशा सर्वोपरि रहेगा। अगर उसने कहा है तो कहा है, वो हम करके रहेंगे। मित्रों, उसी में आपकी बरकत होगी। मेरी बात सुनिए, उसी में आपकी बरकत होगी।
क्षण भर के लिए आपको भले ही अच्छा लगे कि अरे तो बहुत कन्वीनियंट है, बहुत अच्छा है, यहीं पर कर लेते हैं, यहीं पर बलिदान कर देते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध है, कहाँ जाएंगे जंगल में, टेंट लेकर के जाएंगे तो पेंट लेकर के जाएंगे तो गैस लेकर के जाएंगे तो ये करेंगे, अरे यहीं पर सब कर लेते हैं, लोगों को खाना भी खिला दे। परमेश्वर ने कहा जंगल में मेरी उपासना करनी है तो जंगल में करेंगे, क्योंकि खुदावंद उसी जंगल को हरियाली बना सकता है, उसी जंगल में वो पानी भी पिला सकता है, उसी जंगल में वो मन्ना भी खिला सकता है। आप है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? तालियां बजा के प्रभु का धन्यवाद कीजिए। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि आपका वो प्रभु जो धूल पर, जो हवा पर काबिज है, उस पर अधिकार रखता है, वो आपको अपनी प्रजा बोल रहा है, वो आपको अपना बोल रहा है। He wants to call you his own. प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज हमें अपने वचन से चेतावनी दी है कि शैतान के किसी जाल में हम ना फंसे। हमारे प्रभु का वचन और हमारे प्रभु की आज्ञा सर्वोपरि है। भले ही वो थोड़ी देर के लिए अजीब जरूर लगे, लेकिन उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। अगर हम अपने प्रभु के हैं और प्रभु हमारा है तो समझौता नहीं होगा। थैंक यू जीसस। प्रभु जी इस वचन को सील कर दीजिएगा, इस वचन पर मोहर लगा दीजिएगा, ये हमारे दिल की गहराई तक जाए। दुनिया करे घृणा हमसे, हम तो अपने प्रभु के लिए बलिदान करेंगे और जंगल में करेंगे। थैंक यू जीसस। मित्रों, ये कहानी किसी पुराने जमाने की और किसी इब्रानी और किसी मिस्री की नहीं, ये हमारी और आपकी कहानी है, ये हमारी डेली की कहानी है। रोज शैतान हमसे समझौता करवाना चाहता है। अरे पहले अपना कर्जा दे दो फिर दशवांश देना, और मालूम हुआ कि कर्जा ही भरते रह गए जिंदगी भर। आकाश के झरोखे खोलने के आपने चाबी ही नहीं लगाई। दुआ कीजिए प्रभु जी, आपकी आज्ञा का पालन हर कीमत पर होगा। हम जान देने तक विश्वास योग्य रहेंगे, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन नहीं छोड़ेंगे। गरीबी में रहेंगे, भूखमरी में रहेंगे, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे।